दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, एक 35 से 40 साल की महिला जो कि कोचिंग चलाया करती थी और वो अपने ही घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। लेकिन एक दिन क्या होता है कि वो एक दिन अपने ही इस कोचिंग में पढ़ने वाले 10th के छात्र को अपने घर पर रोक लेती है। दरअसल उस दिन जो उसका पति होता है, वो पति उस वक्त घर पर नहीं था, वो बाहर काम से गया हुआ था। अब महिला अपने छात्र से कहती है कि आज मुझे अकेले में सोने से बहुत डर लगता है, तो तुम मेरे ही घर पर रुक जाओ। और इसी वजह से दोस्तों, वो जो उसका स्टूडेंट होता है वो उसके घर पर रुक जाता है। अब क्या होता है कि वो अपने टीचर की बात को मान जाता है और फिर वो उस महिला टीचर के साथ उसके ही घर पर रुक जाता है। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन फिर उस रात उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा होने वाला था, कुछ ऐसी घटना घटने वाली थी कि जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। इन दोनों ने कभी सोचा ही नहीं था कि इनके साथ ऐसा कुछ होगा। और फिर उसके बाद ये कहानी जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से चारों तरफ फैल जाती है। आखिरकार दोस्तों, इनके साथ क्या हुआ था और जो ये महिला टीचर होती है वो अपनी छात्र को जानबूझ करके अपने घर में क्यों रोक लेती है, और फिर उन दोनों के बीच में आखिर ऐसा क्या होता है जो कि आज वो दोनों इतने ज्यादा सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। पूरी कहानी आपको वीडियो को बताऊंगी दोस्तों, लेकिन इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और आप हमारी वीडियो कहां से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हमारी जो आज की सच्ची घटना है उसकी शुरुआत जो है दोस्तों ये होती है महाराष्ट्र के नासिक से। अब क्या होता है दोस्तों कि वहीं पर एक गांव पड़ा करता था और उसी गांव में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम राकेश होता है। अब जो राकेश था वो अपने परिवार के साथ में रहा करता था और फिलहाल वो पढ़ाई लिखाई कर रहा था। लेकिन फिर क्या होता है कि धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा वक्त बीत जाता है। यानी कि अब जो राकेश होता है पढ़ाई करते करते तकरीबन उसकी उम्र जो है वो 34-35 साल हो चली थी, लेकिन अभी भी राकेश की किसी विभाग में कोई नौकरी लग ही नहीं पाई थी। अब जो राकेश के घर वाले थे वो कहीं ना कहीं बहुत परेशान हो चुके थे और अपने बेटे को समझाते भी थे कि बेटे अब उम्र जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है और तुम्हें शादी ब्याह कर लेनी चाहिए। क्योंकि राकेश हमेशा यही कहता था कि जब तक उसे नौकरी नहीं लगेगी तब तक वो शादी नहीं करेगा, और उसके परिवार वाले यही समझाते हैं कि अगर तुम्हारी उम्र ज्यादा हो जाएगी तो फिर तुम्हें कोई अच्छी लड़की ही नहीं मिलेगी। अब इसी तरह से दोस्तों क्या होता है कि जब उसको समझ आता है तो फिर वो आखिरकार शादी के लिए मान जाता है और राकेश जो है वो शादी के लिए हामी भर देता है और फिर वो ये कहता है कि ठीक है, आप लोग को जैसा ठीक लगे। अब जो उसके घर वाले होते हैं वो अपने बेटे के लिए एक अच्छी सी खूबसूरत लड़की की तलाश करना शुरू कर देते हैं और वो अपने रिश्तेदारों में, आस पड़ोस में, सभी जगह वो ये बात फैला देते हैं कि राकेश के लिए कोई खूबसूरत सी लड़की देखे और जहां भी अच्छी लड़की मिले उन्हें बताए। लेकिन दोस्तों, क्योंकि लड़के की उम्र ज्यादा हो चुकी थी इसीलिए अधिकतर लोग जो है वो उसको शादी के लिए मना कर रहे थे। लेकिन फिर क्या होता है कि एक दिन उसके लिए आखिरकार एक ऐसा रिश्ता आ ही जाता है जिसमें लड़की का नाम पूजा होता है। और दोस्तों, जो पूजा थी उसकी उम्र अभी तकरीबन 32 साल के आसपास हो चली थी। अब दोस्तों, जो पूजा के घर वाले होते हैं जब लड़के की उम्र के वो लोग देखते हैं तो फिर वो लोग भी यही सोचते हैं कि ठीक ही है, क्योंकि जो हमारी बेटी है उसकी भी उम्र अब काफी हो चली है और वो भी अब 32 साल की हो चली है और जो राकेश है उसकी उम्र 34 साल है, तो कहीं ना कहीं दोनों की जोड़ी जो है वो सही रहेगी। तो इसीलिए वो लोग इन दोनों की शादी करने के लिए राजी हो गए थे, क्योंकि पूजा भी पढ़ाई करती ही आ रही थी और उसने शादी के बारे में सोचा ही नहीं था कि वो शादी करेगी। लेकिन आखिरकार वो भी मजबूर होकर के फैमिली के दबाव में मान जाती है और इसीलिए वो यही सोचती थी कि वो पैरों पर खड़ी होने के बाद ही अपने लाइफ के बारे में कुछ सोचेगी। और इसी वजह से पूजा को भी कोई अब तक जॉब नहीं मिली हुई थी। अब पूजा और राकेश दोनों का ही रिश्ता जो है वो तय कर दिया जाता है और फिर दोनों की शादी भी जल्द हो जाती है। अब शादी होती है तो फिर जो पूजा है वो राकेश की दुल्हन बनकर के उसके घर आ जाती है। अभी तक भी राकेश को कोई नौकरी नहीं लगी हुई थी और इसीलिए जो पूजा राकेश होता है वो पूना जाकर के कपड़े की दुकान खोल लेता है, वो व्यवसाय करना शुरू कर देता है। अब सब कुछ जो है वो ठीक ठाक तरीके से चला था। अब जो राकेश है वो पुणे में जाकर के रहने लगा था और जो पूजा थी वो उसके परिवार यानी कि उसके माता पिता के साथ घर पर रहा करती थी। अब धीरे धीरे तकरीबन ऐसे ही करके 2 साल का वक्त बीत जाता है और फिर 2 साल के बाद एक दिन जो पूजा होती है वो अपने पति राकेश से कहती है कि राकेश, अब मैं तुम्हारे साथ में रहना चाहती हूँ, क्योंकि अभी तक हमें कोई बच्चा नहीं हो पाया है और लोग हमें बातें सुनाना शुरू कर देंगे और वैसे भी हमारी शादी को भी अब 2 साल बीत चुके हैं, तो अब कुछ दिनों के लिए आप एक काम कीजिए कि आप यहाँ पर तो वैसे भी नहीं आओगे, तो आप मुझे वहीं पर बुला लीजिए। तो वो कहीं ना कहीं अपने पति को समझा रही थी कि ऐसे रहेगा तो फिर हम लोगों को बाद में बच्चा होगा ही नहीं। अब राकेश को भी ये बात समझ में आ जाती है कि वो सही कह रही है, क्योंकि उसकी भी उम्र बहुत तेजी से बढ़ रही थी, तो वो भी पिता बनना चाहता है।
और अब राकेश अपने माता पिता से बात करता है और फिर माता पिता भी पूजा को उसके पास भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हाँ बेटा, अब तुम लोगों को भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। अब दोस्तों जो ये राकेश होता है वो अपनी पत्नी पूजा को लेकर के पुणे में चला जाता है और वहीं पर वो कमरा किराए पर लेकर के पत्नी के साथ रहने लगता है। अब दोस्तों जो ये राकेश था वो सुबह अपने दुकान पर काम पर चला जाया करता था और जो ये महिला पूजा थी वो घर पर अकेली रहती थी। अब एक दिन जो पूजा होती है वो अपने पति राकेश से कहती है कि राकेश, मैं दिन भर तो घर पर ऐसे ही पड़ी रहती हूँ, मैं बोर हो रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरा यहाँ पर अच्छे से टाइम पास ही नहीं हो रहा है। क्या करूँ, मुझे भी कुछ ऐसा काम करने का बताओ जिससे कि मेरा टाइम भी बीत जाए और मेरा अकेलापन भी दूर रहे। और इसीलिए मैं कहीं ना कहीं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अगर आप कहेंगे तो ही मैं अपने ही घर पर एक ट्यूशन कोचिंग सेंटर खोलना चाहती हूँ। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि वैसे भी मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, तो क्यों ना मैं अपने ही घर पर आकर के बच्चों को ट्यूशन दिया करूँ। अब दोस्तों जो उसका पति होता है वो इस चीज के लिए बिल्कुल मान जाता है, कहता है कि हाँ इसमें तो कोई बुराई नहीं है, और अब ऐसे भी तुम घर पर ही रह करके बच्चों को पढ़ा लोगे, इससे तुम्हारा टाइम भी पास हो जाएगा और इससे तुम्हारी थोड़ी बहुत आमदनी हो जाएगी, जिससे कि तुम कम से कम अपना तो खर्चा निकाल सकोगे। अब दोस्तों ये दोनों पति पत्नी जो थे वो आपसी सहमति में इस सिचुएशन को लिए हामी भर देते हैं। अब बहुत सारे बच्चे जो है वो पूजा के पास पढ़ने के लिए भी आने लगे थे और अब पूजा धीरे धीरे कोचिंग भी अपना चला रहे थे। अब अपने ही घरों पर वो कई सारे बच्चों को साथ में पढ़ाया करती थी और उसमें से कई छोटे बच्चे भी आ रहे थे और कहीं ना कहीं कोई बड़े भी बच्चे होते थे, और जो कि इंटर तक पढ़ाई कर, क्योंकि जो पूजा थी वो इंटर तक के बच्चों को पढ़ा रही थी। अब वो इंटर की पढ़ाई करी एक छात्र को पढ़ा रही थी। अब दोस्तों क्या होता है कि अब धीरे धीरे उन दोनों की पति पत्नी की जिंदगी बेहतर चल रही थी और इधर धीरे धीरे करके अब समय भी आगे बढ़ रहा था। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि फिर भी अभी तक राकेश और पूजा को बच्चा नहीं हुआ था। उन्होंने 2-3 डॉक्टर से भी एडवाइस ली थी, लेकिन फिर भी अभी तक तो कोई नतीजा निकल के नहीं आया था। अब जो राकेश था वो ही ना कहीं वो इस बात को लेकर के थोड़ा टेंशन में रहने लगा था और फिर एक दिन वो पूजा से कहता है कि पूजा, हमें लगता है कि हमें इतनी शादी के 2 साल हो गए और अब तक हमें कोई बच्चा हो भी नहीं रहा है, तो मुझे लगता है कि अब तो हम दोनों साथ में रह रहे हैं तो भी हमें कोई ऐसी रिजल्ट नहीं मिल पाया है। लगता है कि शायद हम दोनों में ही किसी में कमी है। तो पूजा कहती है कि देखिए, अभी इतनी ज्यादा आपको निराश होने या इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आजकल का जो टाइम है वो हम लोग जाकर के डॉक्टर से चेकअप करवाते हैं, दूसरे तीसरे डॉक्टर से एडवाइस दे लेते हैं। आखिर हमें भी तो पता चलना चाहिए कि आखिर किस में क्या कमी और क्या समस्या है। और फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जो पूजा और जो राकेश होते हैं वो फिर से किसी नए डॉक्टर के पास जाते हैं। अब जाकर के डॉक्टर्स जब दोनों अपना अपना चेकअप कराते हैं तो दोनों की रिपोर्ट आती है और दोस्तों जो रिपोर्ट में जो डॉक्टर होते हैं वो ये बात कहते हैं कि दरअसल बात ये है कि पूजा में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो राकेश है क्योंकि उसकी उम्र जो है वो लगभग अब 40 साल के आसपास हो चुकी होती है। अब दोस्तों जो डॉक्टर रहते हैं वो यही कहते हैं कि जो राकेश है शायद उसी में ऐसी कमी निकल आएगा ये, क्योंकि वो उसे डायरेक्ट बता देते हैं कि आप कभी पिता नहीं बन पाएंगे। अब जैसे ही राकेश ये बात सुनता है तो काफी ज्यादा निराश हो जाता है और फिर पूजा और राकेश निराश होकर अपने घर लौट करके आ जाते हैं। अब दोस्तों शाम का वक्त हो जाता है, दोनों पति पत्नी बैठकर खाना खाते हैं और फिर जो राकेश होता है वो खाना खाने के बाद पूजा से कहता है कि पूजा, क्या हम लोगों के नसीब में बच्चे का सुख नहीं लिखा हुआ है? और तभी जो पूजा होती है वो ये कहती है कि देखिए, आप इतनी ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और अगर ऊपर वाला चाहेगा तो हमें बच्चा जरूर नसीब में लिखेगा। और दोस्तों अब जो राकेश था अब कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया था। अब तो ना उसका काम में मन लगता था ना ही दुकान में मन लग रहा था। पूजा उसे बहुत समझाया करती थी कि देखो, इतना निराश हताश नहीं होना चाहिए और अगर हमें बच्चा भी नहीं होता है तो क्या फर्क पड़ता है, हम गोद ले लेंगे। क्या हम ऐसे ही निराश रहेंगे तो जिंदगी हमारी खुशहाल हो जाएगी? तुम्हें इतनी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं वो बहुत दिनों के बाद उनकी दिनचर्या नॉर्मल हो जाती है, लेकिन फिर भी राकेश के दिमाग में कहीं ना कहीं यही बातें चल रही थी कि जो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से वो लोग कभी माता पिता नहीं बन पाएंगे। अब दोनों जो है वो नॉर्मल तरीके से जीने की तो कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो पूजा के भी मन में खटकती थी कि अब राकेश ही उसका पति है जो कि कभी उसे संतान सुख नहीं दे पाएगा। अब इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं पूजा भी परेशान रहती थी, लेकिन वो ये बात दर्शाती नहीं थी, अपने पति के सामने अपने तकलीफों को जाहिर नहीं करती थी। एक दिन क्या होता है कि दोपहर का समय हो रहा था। अब क्या होता है दोस्तों कि पूजा की एक सहेली होती है और जो सहेली होती है उसका फोन पूजा के पास आता है
अब पूजा और उसकी सहेली आपस में फोन पर बात ही कर रहे होते हैं और तभी जो उसकी सहेली होती है वो पूजा से कहती है कि तुम लोगों की शादी को 5-6 साल बीत चुके, इतना टाइम बीत चुका है, लेकिन अब तक तुम्हें कोई बच्चा हुआ क्यों नहीं? क्या तुमने अब तक प्लानिंग नहीं की बच्चे की? आखिर ऐसी क्या बात हो गई है? अब दोस्तों वो उससे कहीं ना कहीं हंसी मजाक में कहती है कि क्या तुम लोग बुढ़े होने के बाद बच्चा पैदा करोगे? तभी जो पूजा होती है वो अपनी सहेली को सच बताती है। वो कहती है कि बात दरअसल है कि हमारी मजबूरी है। और फिर पूजा जो है वो अपनी सहेली को अपने पति की कमी के बारे में बता देती है और जिसकी वजह से वो मां नहीं बन पा रही थी। कहीं ना कहीं वो जाहिर कर देती है कि सिर्फ और सिर्फ उसके पति ही रीजन है जिसकी वजह से वो आज तक मां नहीं बन पाई है। अब जैसे ही पूजा की सहेली इतनी बात सुनती है तो फिर वो हंसने लगती है और फिर कहती है कि तुझे इतना इसमें परेशान होने की क्या बात है? अगर तेरा पति तुझे मतलब तुझे बच्चे का सुख नहीं दे पा रहा है, लेकिन तुम तो मां बन सकती है, तुम में तो कोई कमी नहीं है, तुम किसी के साथ रिश्ते कायम कर लो और फिर उसके बाद तुम्हें औलाद नसीब में आ जाएगी और फिर ये बात कभी किसी के सामने खुल करके आएगी भी नहीं अगर तू ये चुपके से करती है। अब जैसे ये बात पूजा सुनती है तो पूजा सुनती है तो कहती है कि यार तू ये कैसी बातें कर रही है? अब तू समझ रही है कि तू क्या कह रही है? मेरे पति कभी इस चीज के लिए तैयार नहीं होंगे, वो कभी मुझे इस चीज के लिए नहीं कहेंगे। लेकिन उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हें इसके बारे में राकेश को बताने की क्या जरूरत है? राकेश को इस चीज के लिए मनाने के लिए क्या जरूरत है? और अगर तुम्हें सच बताना है तो उसे जाकर के समझाओ, क्योंकि तुम्हें अगर नहीं समझाती हो तो फिर तुम्ही लोग की जिंदगी में ये प्रॉब्लम होगी और कहीं ना कहीं धीरे धीरे लोग भी तुम लोगों के बारे में ही गलत सोचेंगे। और इससे अच्छा है कि तुम अपने पति से एक बार जाकर के क्लियर इस चीज के बारे में कह दो और वरना फिर कुछ मत कहो। और अगर तभी जो पूजा होती है वो कहती है कि नहीं, मैं अपने पति को बताए बिना ये सब कैसे करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अब ये बात दोस्तों कहीं ना कहीं पूजा को भी समझ में आती है और फिर पूजा यही सोचती है कि अगर ये बात अपने पति से वो बताएगी तो शायद उसका जो पति है वो इस चीज के लिए कभी उसे हामी नहीं देगा, क्योंकि चाहे कोई भी पति हो दोस्तों, भला वो अपनी पत्नी को किसी दूसरे के साथ वक्त बिताने के लिए तो कभी नहीं कहेगा, कभी भी उसे सहमति नहीं देगा। तो ये बात पूजा समझती थी कि अगर वो अपने पति से बात भी करेगी तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब जो पूजा होती है वो खुद ही अपना दिमाग चलाती है और फिर वो यही सोचती है कि क्यों ना मैं ही किसी के साथ ये सब कुछ कर लूं, वक्त बिता लूं और फिर जब मैं मां बनने वाली होगी तो फिर जाकर ये बात मैं अपने पति को बता दूंगी। अब इस तरीके से क्या होता है कि जो ये पूजा होती है अब उसका मन अलग अलग तरीके से घूमना शुरू कर देता है। अब वो तरीके लगाने के बारे में सोचती है कि आखिर वो किसके साथ ये सब कुछ करे, क्योंकि ये बात कभी किसी के सामने खुल करके भी नहीं आनी चाहिए थी। उसे संतान की सुख मिली है ये बात सच्चाई किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। और तभी पूजा के दिमाग में ये ख्याल आता है कि जो वो बच्चे को ट्यूशन देती उसी में एक बच्चा है जिसमें इंटर में पढ़ाई करता हुआ एक जवान लड़का होता है। तब वो यही सोचती है कि क्यों ना उसी लड़के से बात की जाए। अब उस लड़के का नाम जो है वो आकाश होता है, तो वो सोचे कि क्यों ना आकाश के साथ वो वक्त बिता ले और उसी से वो संतान की प्राप्ति कर ले। और फिर क्या होता है दोस्तों कि अब जो उसका दिमाग था वो सीधे ही जा करके उस लड़के आकाश के ऊपर केंद्रित हो जाता है। अब क्या होता है कि एक दिन रात का वक्त होता है और फिर जो उसका पति राकेश था वो काम के सिलसिले में दूसरे शहर में गया हुआ था और उसे उस दिन वो वापस भी नहीं लौटना था। और तभी क्या होता है कि जो ये पूजा होती है वो उस लड़के स्टूडेंट आकाश से कहते हैं कि आकाश आज रात हो सके तो तुम यहीं पर रुक जाना, क्योंकि जो तुम्हारे अंकल हैं वो आज घर पर आने वाले नहीं है और मुझे ऐसे अकेले में घर पर बहुत डर लगता है। अब दोस्तों जो आकाश होता है वो मैडम से कहता है कि मैडम मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपके घर पर रुकता हूँ तो फिर मेरे माता पिता मुझे डांटने लगेंगे, पूछने लगेंगे। तभी जो पूजा होती है वो ये कहती है कि तुम इस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे मम्मी पापा से परमिशन ले देती हूँ, वो उन्हें ये बता देती हूँ कि तुम्हें इतनी ज्यादा, मैं ये सारी बातें उनसे करके तुम्हें यहाँ पर रोक लेती हूँ। और तभी आकाश कहता है कि ठीक है, फिर आप जाकर के उनसे एक बार पूछ लीजिए, उनसे बात कर लीजिए। अब क्या होता है दोस्तों की जो पूजा होती है वो सीधे ही आकाश के मम्मी पापा के पास फोन लगाती है और फिर वो उनसे बोलती है कि दरअसल ये बात है और इसी की वजह से मैं आज आकाश को आपके घर पर नहीं जाने देना चाहती हूँ, तो क्या आप लोग उसे यहाँ छोड़ने देंगे? तो ये सारी बात जो है वो ये बात बता देती है। अब क्या होता है दोस्तों कि जो आकाश के माता पिता होते हैं वो ये सोचते हैं कि उनका जो बेटा है वो लगभग 17 साल का ही है, तो फिर वो आखिर जो इसकी मैडम है अभी उनके सामने तो वो बच्चा ही है, क्योंकि मैडम की उम्र 40 साल हो चुकी थी। तो उनके मन में ये तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया था कि मैडम जो है वो कुछ गलत सोच करके उसे रख रही थी। उन्हें लगा कि हो सकता है कि वो मैडम है उससे बड़ी उम्र की है तो वो उसका ख्याल भी रखेंगे और आज उसे वहां पर रहने देते हैं। तो माता पिता ने भी बेझिझक होकर के बच्चे को वहां पर रुकने के लिए हामी दे दी थी।
अब कुल मिलाकर के दोस्तों यही निकल करके आता है कि जो आकाश है वो आज पूजा के घर पर रुक ही जाता है और फिर वो उसके साथ सारा चीज करने के लिए भी पूजा जो थी वो तैयार हो चुकी थी। अब क्या होता है कि धीरे धीरे रात का भी समय हो चुका था। अब रात के समय दोनों जो है वो मिल बैठ करके साथ में रात का खाना खाते हैं और फिर जो ये आकाश होता है फिर वो पूजा जो होती है वो उसका बिस्तर लगा देती है और फिर जाकर के आकाश उस बेडरूम में लेट जाता है। अब इधर जो पूजा होती है वो दूसरे कमरे में जाकर के लेट जाती है, लेकिन जैसे ही आधी रात का वक्त होता है तो फिर रात के वक्त जो ये पूजा होती है वो अपने बिस्तर से उठ जाती है और फिर सीधे ही वो आकाश के बेडरूम में चली जाती है और फिर वहां पर जाकर के लेट जाती है। और जब आकाश ये देखता है कि जो उसकी मैडम है वो सीधे उसके ही बगल में आकर के लेट गए हैं तो फिर वो उनसे पूछने लगता है कि मैडम क्या बात है, आप मेरे बगल में आकर के क्यों लेट गए हैं। और तभी दोस्तों जो ये पूजा होती है ये कहती है कि दरअसल मुझे अकेले सोने में डर लग रहा है क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे अंकल के साथ लेती हूँ, लेकिन क्योंकि आज वो हो नहीं रहे थे नहीं तो मुझे अकेले में डर लग रहा है और बस इसीलिए मैं तुम्हारे बेड पर आकर के सो गई। अब जो आकाश होता है वो भी ये सोचता है कि ठीक है, ऐसा हो सकता है कि मैडम वाकई में बहुत ज्यादा डर रही है तो ठीक है कोई बात नहीं, सो रही है तो सोने दो। अब क्या होता है दोस्तों कि पूजा जो है वहीं पर लेट करके थोड़ी देर में ही कभी वो उसके ऊपर हाथ रख देती तो कभी उसके ऊपर पैर रख देती थी, उसे अलग तरीके से वो कहीं ना कहीं छुए जा रही थी। अब क्या होता है कि जो ये आकाश होता है वो कहता है कि मैडम आप ये क्या कर रही हैं, और फिर जो पूजा है वो सीधे सोने का नाटक कर रही थी। अब आकाश यही सोचता है कि हो सकता है कि मैडम नींद में है और नींद में ही तो इनसे ऐसी ऐसी गलतियां हो रही हैं, लेकिन पूजा जो थी वो बार बार इसी तरीके का जब काम दोहराती है तो फिर दोस्तों जो आकाश होता है उसका भी मन जो है वो कहीं ना कहीं व्याकुल होने लगता है और उसका मन भटकने लगता है और फिर वो आखिरकार वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। और फिर दोस्तों जो ये आकाश होता है वो भी अब पूजा को कहीं ना कहीं उसी तरीके से छू देता है और जब वो ऐसा करता है तो फिर कहीं ना कहीं पूजा मैडम तो विरोध करने वाली नहीं थी क्योंकि वो उन्होंने इसी के लिए आज आकाश को अपने घर पर रोका ही था और इस तरह से आकाश का हौसला बढ़ जाता है क्योंकि मैडम कोई विरोध नहीं करती है और इस तरह से धीरे धीरे करके उन दोनों के बीच में ये सारा जो प्रोग्राम था वो हो जाता है दोस्तों। अब एक रात जब ये सब कुछ हुआ तो फिर ये बंद होने का अब नाम भी नहीं लेने वाला था और फिर क्या होता है कि जब पूजा अपने घर पर जब भी अब अकेली रहा करती थी तो फिर वो आकाश को अपने घर पर रात को रोक लिया करती थी, उसे अपने घर में रोक लिया करती थी और फिर वो उसके साथ में अपने आगे की बातचीत किया करती थी। सिर्फ और सिर्फ बच्चे की चाहत में वो उसके साथ गलत रिश्ते कायम कर रही थी। और फिर इसके बाद अब दोस्तों क्या होता है कि वो हर रात को कहीं ना कहीं वो आकाश को अपने घर पर रोक लिया करती थी जब उसका पति चला जाता था और फिर उसके साथ में वो अपनी जरूरतों को पूरा कर रही थी। सिर्फ और सिर्फ बच्चे की चाहत में वो उसके साथ गलत रिश्ते बनाना शुरू कर चुकी थी। अब ये बात ना तो आकाश के घर वालों को पता था और ना ही पूजा के पति को पता था क्योंकि दोस्तों जो आकाश के घर वाले थे वो तो यही सोचा करते थे कि पूजा जब भी घर पर अकेली रहती है और इसीलिए वो अपने बेटे को उनके घर पर छोड़ दिया करते थे और राकेश को तो इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसके पीठ पीछे उसके घर में कौन रुकता है। अब इसी तरीके से दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ अपना समय बिता रहे होते हैं। अब जो पूजा थी वो काफी ज्यादा खुशहाली के साथ ये रिश्ते कायम किए जा रहे थे और ये सिलसिला लगातार ही चले जा रहा था। लेकिन फिर क्या होता है दोस्तों कि काहे आप चाहे कोई भी गलत काम कितने ही शातिर तरीके से क्यों ना कर ले, एक ना एक दिन वो लोगों के सामने आ ही जाता है और आखिरकार यही पूजा के भी साथ होने वाला था। अब क्या होता है कि धीरे धीरे करके इनका ये सिलसिला तो यूं चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन दोस्तों अचानक से पूजा को उल्टियां होनी शुरू हो जाती हैं, उसे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। अब जब उसे उल्टी और चक्कर बार बार होती है तो फिर उसका पति उस वक्त घर पर ही होता है और फिर वो देखता है कि अचानक से जो ये पूजा है उसकी तबीयत से बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। तो फिर वो कुछ दवाइयां ला करके पूजा को देता है कि शायद हो सकता है कि इसका पेट खराब हो गया हो और कुछ खाने पीने की वजह से ऐसी समस्या हो गई हो, तो वो यही सोचकर उसके लिए दवाइयां लेकर आता है। लेकिन जो पूजा होती है उन दवाइयों से उसे कोई आराम नहीं होता है, उसे बार बार लगातार उल्टियां हो जा रहे थे, चक्कर आए जा रहे थे। और तभी जो राकेश होता है वो पूजा को सीधे लेकर के डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। अब जैसे ही वो डॉक्टर के पास जाकर के पहुंचता है, डॉक्टर जब उसकी पूरी चेकअप करते हैं और फिर जब उसे पूरी बात बताए तो फिर डॉक्टर के द्वारा यही पता चलता है कि पूजा जो है वो गर्भवती है। अब जैसे ही राकेश ये बात सुनता है तो वो चौंक कर रह जाता है, हैरान हो जाता है, वो चौंकने लग जाए। वो सोचता है कि मैं तो कभी पिता बन ही नहीं सकता था, तो फिर ये पूजा के पेट में ये बच्चा कैसे आ गया।
अब वहां पर तो वो चुपचाप से रह जाता है और सीधे पत्नी को लेकर के वापस से घर पर लौट कर आ जाता है। और अब घर पर आने के बाद वो अपनी पत्नी से पूछता है कि पूजा, मुझे सच सच बताओ कि आखिरकार तुम माँ कैसे बनने वाली हो और ये बच्चा किसका है। तो फिर दोस्तों जो पूजा होती है वो यही बताती है कि दरअसल ये बात मैं आपको पहले ही बता देना चाहती थी कि मैं बहुत पहले इस चीज को शेयर करना चाहती थी, लेकिन मैं ये जानती थी कि शायद आप इस चीज के लिए कभी तैयार नहीं होंगे और बस इसीलिए मैंने पहले यही सोचा है कि पहले जो ये काम है मैं पहले अपना काम कर लेती हूँ और फिर उसके बाद जाकर के मैं आपको सच्चाई बताऊंगी। आपके सामने सारी सच्चाई जो है वो खुल करके रख दूंगी। दरअसल ये जो बात है वो मेरे ही एक स्टूडेंट का है जिसका नाम आकाश है और मैंने उसी के साथ वक्त बिताया। वो मेरे ही कोचिंग में पढ़ता है और मैंने उससे सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे के लिए ये रिश्ते कायम किए थे और अब मैं उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखने वाली हूँ। और मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस बच्चे को अपना नाम दे दीजिए ताकि आप भी बदनामी से बच जाए, आपके अंदर जो कमी है वो भी छुप जाएगी और इस तरह से हमें कोई ताना भी नहीं मारेगा। अब हम लोगों को भी बच्चा हो जाएगा तो अब हमें ये जो ताने सुनने को मिलते हैं, जो धब्बा लगा वो भी हट जाएगा। आपको तो पता ही है, ना तो आपके घर वालों को कुछ सच्चाई पता चली है और ना ही मैंने मेरे मायके वालों को कुछ बताया है, तो आप बेफिक्र होकर के आप ऐसे ही पिता बन जाएंगे और ये बात हम दोनों के बीच में हमेशा दबी रह जाएगी। अब दोस्तों जो राकेश होता है वो भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के गहराई से सोचता है और कहीं ना कहीं ये पूजा की बात पर सहमत भी हो जाता है। कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात तो मानने और समझने को तैयार हूँ और इस बच्चे को मैं अपना नाम देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन हाँ, आज के बाद ये तुम ख्याल रखना कि अब तुम्हारा आकाश के साथ कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तुमने जिस चीज के लिए आकाश के साथ रिश्ते बनाए थे अब वो तुम्हें मिल चुका है, तो अब तुम्हारी सारी जरूरत जो है वो खत्म हो चुकी है। तो इसीलिए आज के बाद तुम अब आकाश के साथ ऐसे वैसा कोई रिश्ता नहीं रखोगी। यानी कि कुल मिलाकर के उसके पति ने उसे माफ कर दिया था, एक बार उसे चांस भी दे दिया था कि अब से ये चीजें दोबारा नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों ये सिचुएशन जो थी, वो कहानी जो थी वो यहीं पर खत्म नहीं होने वाली थी। ये कहानी जो नया मोड़ आगे लेने वाली है वो जब आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़कर रह जाएंगे। और जब उसका पति कहता है कि तुम ऐसा करोगी तो फिर पूजा जो है वो अपने पति को बिल्कुल हामी भरती है। कहते हैं कि बस मैं यहीं तक उसके साथ रिश्ता रखने वाली थी और उसके बाद वो अपने पति के सामने वादा करती है कि अब उसका उसके लड़के के साथ कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अब क्या होता है दोस्तों कि जो राकेश होता है वो उस दिन के बाद से कहीं ना कहीं उसको मन में दुख लगा था, उसे मनी मन ये चोट महसूस हो रही थी, ग्लानि महसूस हो रही थी कि आखिर सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से उसकी पत्नी जो है वो किसी और के साथ रिश्ते काम कर रही है। और अब पूजा ने ऐसा कदम उठाया है जो कि अपने स्टूडेंट के साथ उसने वक्त बिताया है और कहीं ना कहीं इस चीज से वो दुखी हो गया था और वो ये जानते हुए भी अपने दूसरे बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था और ये जानते हुए भी कि उसकी पत्नी किसी और के साथ रिश्ते बना रही थी, वो कुछ नहीं कर पा रहा था और बस इसी वजह से वो दुखी रहता था और इस तरह से वो धीरे धीरे शराब का सेवन करना शुरू कर देता है। अब क्या होता है कि जो राकेश था वो ज्यादातर शराब पीने के ही मूड में रहता था और बस अपने काम और शराब में ही धुन में लगा रहता था। अब जब भी वो शाम के वक्त घर आता तो शराब पीकर के ही आता और पूजा जो है वो उसे लड़खड़ाते हुए ले जाकर के बिस्तर पर लेटाया करती थी और फिर उसे खाना पीना खिलाकर सुला देती थी, क्योंकि अब पूजा को भी कहीं ना कहीं राकेश से कुछ नहीं चाहिए था, क्योंकि अब अपने होने वाले बच्चे के ही सपने दिन रात देखा करती थी। अब दोस्तों कहते हैं ना कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई एक बार पैर अपना गलत रास्ते पर निकाल दे तो शायद ही वो राह जो है वो इतनी जल्दी से वापस उस रास्ते से आ जाए, और वही सेम चीज पूजा के भी साथ होने वाली थी। अब जो वो पूजा होती है वो हर दिन अब आकाश से मिलती थी। उसने अपने पति के सामने तो ये वादा कर दिया था, लेकिन वो उस वादे को जल्द ही भूल जाती है, क्योंकि कहीं ना कुछ अब उसे आदत लग चुकी थी आकाश की, और वो लगातार अभी भी आकाश के साथ रिश्ते काम कर रही थी, ख्वाहिशों को पूरे कर रही थी। अब ये बात तो आकाश को भी नहीं पता था कि वो इसके साथ क्यों ऐसा करती है। अब क्या होता है दोस्तों कि राकेश एक दिन जल्दी ही दुकान से वापस आ जाता है, क्योंकि वो नशे की हालत में था, और जब वो घर पर लौट कर आता है तो वो क्या देखता है कि जो उसकी पत्नी है दोस्तों, जो पूजा है, जो उसका स्टूडेंट है आकेश, वो दोनों ही कमरे में जाकर के आपत्तिजनक स्थिति में थे। अब दोनों को उस स्थिति में देख करके राकेश का एकदम से ही पारा चढ़ जाता है। वो इस परिस्थिति को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता है। जब वो अपनी पत्नी को आज फिर किसी और के साथ देखता है, उसे गुस्सा आता है, तो फिर वो क्या करता है कि इस चीजों को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और फिर तुरंत क्या करता है कि वहीं पर एक डंडा रखा हुआ था और उसी डंडे को उठा लेता है
और उस डंडे से सीधे ही आकाश के ऊपर वार करना शुरू कर देता है। और फिर क्या होता है दोस्तों कि जो वो लड़का होता है वो चीखना सुनाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके ऊपर डंडे पड़ रहे थे। वो ये बातें कह भी रहा था कि मुझे छोड़ दीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। दरअसल मैडम ने ही मुझे बार बार ये इस तरीके से उन्होंने उकसाया है, मुझ पर दबाव बनाते रहती है मेरे साथ ऐसे वक्त बिताने के लिए। और जो लड़का था दोस्तों, अब राकेश को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि वो उस स्टूडेंट की एक भी बात को सुन ही नहीं रहा था। लगातार वो उसके ऊपर वार ही किए जा रहा था, क्योंकि वो भी नशे में धुत था। उसे सिर्फ इतना ही पता था कि उसकी पत्नी इस लड़के के साथ पकड़ी गई है, और फिर कुछ ही देर में जो ये लड़का होता है वो इस दुनिया से चला जाता है। इसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब जैसे ही वो चीख रहा था, शोर मचा रहा था, तो उसकी आवाज सुन करके दोस्तों जो आसपास के लोग होते हैं वो लोग भी वहां मौके पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब तक वो लोग पहुंचते हैं तब तक वो लड़का इस दुनिया से जा चुका था। अब दोस्तों राकेश ने एक जवान लड़के को अपने ही बेडरूम में ले जाकर के उसे इस तरह से वार करके मार दिया था। वो इस दुनिया से जा चुका था। और फिर पड़ोसी लोग तुरंत पुलिस को फोन कर देते हैं और बताते हैं कि सर यहाँ पर एक स्टूडेंट की हत्या कर दी गई है। और फिर पुलिस भी तुरंत वहां पर पहुंच जाती है और फिर वहां पहुंच करके उस शव को वो कब्जे में लेती है और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और अब जो है सच्चाई जानने की पुलिस जो है वो आगे जाने वाली थी। अब राकेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर उसे गिरफ्तार करने के बाद में उसके आस पड़ोस के लोगों से भी पुलिस पूछताछ करती है। तो फिर आस पड़ोस के भी लोग ये बताते हैं कि जो लड़का है वो पूजा के पास उसके पास ट्यूशन पढ़ने आया करता था और उसका जो पति है उसी ने उसे मार मार के इस तरह से उसकी दुनिया से हटाया है। अब पुलिस इसके पति को गिरफ्तार करती है और फिर जब उससे पूछताछ की जाती है तो फिर वो सच्चाई बता देता है। वो पुलिस के सामने ये सच रख देता है कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने ये पुलिस को बताया है कि उसकी पत्नी मतलब कि वो बताता है कि उसकी कमी क्या थी और उसकी पत्नी को जब एक बार वो मां बनने वाली थी तब उसके पति ने उसे माफ कर दिया था। उसकी गलती को समझा था और उसकी कंडीशन में माफ कर दिया। लेकिन उसकी पत्नी ने वादा करने के बावजूद भी अब वो फिर से उसी लड़के के साथ रिश्ते कायम कर रही थी, जो कि उस लड़के से यानी कि उसके पति से बर्दाश्त नहीं। और उसने गुस्से में आकर नशे की हालत में उसके साथ ऐसा कर दिया कि वो आज लड़का दुनिया से चला गया। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये रही कहानी। आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी थी? लड़के स्टूडेंट की, उस मैडम की, या फिर राकेश की? अगर मैं कहूं तो दोस्तों सबसे बड़ी गलती तो उस मैडम ने की थी। अगर उसके पति ने उसे एक बार इस गलती के लिए माफ भी कर दिया था तो फिर उसे उस लड़के के साथ रिश्ते कायम करने की क्या जरूरत थी? दोबारा से फिर से उसने उस लड़के के साथ रिश्ते कायम किए। वो तो एक नादान सा स्टूडेंट था, उसे समझना चाहिए था। लेकिन उस महिला ने अपने वासना के एकदम से वासना में इतनी ज्यादा बह गई कि उसने इस गलत काम को लगातार जारी रखा और आखिरकार इसका परिणाम क्या हुआ? एक बेगुनाह लड़के को इस दुनिया से हटा दिया गया जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। इस मैडम ने उसे बार बार उकसाया था और आखिरकार वो लड़का भी कहीं ना कहीं गलती तो कर ही रहा था, लेकिन उसकी सजा उसे अपनी जान गंवा कर देनी, मतलब कि उसकी सजा अपनी जान चुका कर देनी पड़ी। और अब उसका पति जो है वो हमेशा के लिए, पता नहीं अब उसे क्या सजा मिलेगी, पता नहीं वो जेल से छूट भी पाएगा या नहीं। और अब पत्नी जो है वो अपने बच्चे के साथ अकेली अपने जीवन कैसे बिताएगी अब तो वो ही जाने। जो उसने किया है उसके कर्मों की सजा उसे मिली या नहीं मिली, आप क्या कहेंगे दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये रही कहानी। हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक घटनाक्रम के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।